ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराक को उदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आर्यका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहाँ पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मान तुंग आचार्य के पद पंकज सिरना। सुमरे मात सरस्वती हम पर हो करते वारंबार आरसमती की अर्चना। गुरु करो स्वीकार। हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह
जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है विख्यात भोजपुर धाम की यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समूह शरण में 48 दिवसीय श्री भक्तंबर महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है। आज विधान का वह शुभ पावन दिन 47वां दिवस आज आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी 47वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं और अपने गागर में सागर ज्ञान का अमृत भरते हुए भावों को दर्शा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं 47वें काव्य में मैं तत्दीपेंद्र मृगराज दवान लाहे संग्राम वारिधि महोदर वंदनो तस्याशुनाशमुपयाति वयं वियेव यस्तावकं विस्तुमिमं मतिमानदे मत दीपेंद्र मृगराज दवान लाहे संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्तम दशाशुनाशमुपयाति वयं वियेव यस्तावकं विस्मं मतिमानदीते। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी पहले काव्य से लेकर रचना करते करते ध्यान में डूबे हुए और 47वें काव्य की रचना कर रहे हैं। और 47वें काव्य में भावों को संजोया है कि हे भगवान आपकी भक्ति करने वाले को डर नहीं लगता, किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता है आपकी भक्ति करने वाले को। अभी एक भैया ने पूछा कि सम्यक दृष्टि जीव जब भक्ति करता है तो कैसे आनंद की अनुभूति होती है। एक सामान्य प्राणी भगवान की भक्ति करता है तो कैसी आनंद की अनुभूति है। अगर सामान्य वस्तु से तोला जाए तो एक तरफ एक पालड़े में डायमंड रख दिया जाए और एक पालड़े में डायमंड लुक रख दिया जाए, किसका पालड़ा भारी होता है। डायमंड लुक होता है और डायमंड होता है। डायमंड को आप खुले स्थान पर नहीं रख सकते और डायमंड लुक को कहीं पर भी रख सकते हो। जो डायमंड लुक में भाव नहीं आता, जो भाव
डायमंड में आता है। डायमंड की जो कीमत है, ये तो वस्तु है, सम्यक दृष्टि की भक्ति के सामने तो डायमंड भी फीका है। सामान्य व्यक्ति की भक्ति की पावर डायमंड लुक जैसी होगी। हमें भक्ति कैसी करनी है? और जहाँ डायमंड की भक्ति होगी, जहाँ सम्यक दृष्टि जीव की भक्ति होगी, वहाँ भय काम ही नहीं करते। भय तो कह देते हैं, अरे मैं वहाँ जाऊंगा, मेरा कुछ उपचार ही नहीं होगा और मेरा सम्मान ही नहीं होगा, मुझे वहाँ से लौटना पड़ेगा। इसलिए भय भी सम्यक दृष्टि जीव से डरता है। ऐसा आचार्य भगवान मानतंग स्वामी जी कह रहे हैं। किस चीज का भय? मदद्दीपेंद्र मृगराज दवा न लाहे, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तुमिमं मतिमानदीते। हे भगवान, मदोन्मत्त हाथी का भय कुछ नहीं कर पाया। वह क्रोधित सिंह जिसने हाथी के मस्तक को फाड़ दिया हो, वह भय भी कुछ नहीं कर पाया। वह सर्प जिसकी जिह्वा बाहर निकल रही हो, आंखें जिसकी लाल लाल हो रही हो, डसने के लिए जो तैयार हुआ हो, वह भी सम्यक दृष्टि को देखकर लौट जाता है। आपकी भक्ति में वो रसायन है जिस रसायन से पत्थर को भी भगवान बनाया जाता है, लोहे को भी पाषाण बनाया जाता है। ये रसायन आपकी भक्ति में है। जब आपकी भक्ति में पाषाण से भगवान बनाने की शक्ति है, तो ये भय छोटे मोटे क्या करेंगे? कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाएंगे। और भगवान आपके भक्तांबर जी रूपी इस स्तोत्र में जो आपने मंत्रों में एक एक बीजाक्षर मंत्रों में जो शक्ति भरी है, वो एक एक अक्षर बीजाक्षर मंत्र में आपके तप रूपी शक्ति है, साधना रूपी शक्ति है, ज्ञान रूपी शक्ति है, ध्यान रूपी शक्ति है। आपने जिस समय ध्यान किया है, आपके चारित्र रूपी शक्ति इन काव्यों में है। आपके ध्यान रूपी शक्ति एक एक काव्य में है। आपके ज्ञान रूपी शक्ति इन काव्यों में है। हे भगवान, जैसे तिल में तेल नहीं दिखता है, जैसे दूध में घी नहीं दिखता है, जैसे काष्ठ में अग्नि, काष्ठ में होती है ना, अग्नि नहीं दिखती है, लकड़ी में अग्नि नहीं दिखती है, ऐसे ही इन मंत्रों में शक्ति दिखती नहीं है, पर अपार शक्ति है। इन मंत्रों की शक्ति कैसे काम करती है? इन मंत्रों की शक्ति ऐसे काम करती है, आप कहीं जाओगे, आप अपने घर को खाली करके कोठी में जाओगे, बचा हुआ सामान लेके जाओगे या छोड़ के जाओगे? अगर किराए के मकान में से अपने मकान में जाओगे
तो लेके जाओगे या छोड़ के जाओगे? लेके जाओगे या छोड़ के जाओगे? लेकर के जाओगे। जब आप एक सामान्य वस्तु तो एक मकान से दूसरे मकान में जा रहे हो, वो सामान्य वस्तु तो आप लेकर के जा रहे हो। आप प्रवचन के लिए आए, घर से प्रवचन के लिए आए, बताओ कितने शब्दों को, कितने ज्ञान के भंडार को आप अपने घर में लेके गए। मैं अंत तुम्हारे बंद कहूँ, सब कुछ गुरु दे। इठला के पवन छुए गुरु के चरण, इठला के पवन छुए गुरु के चरण। अभियन में बहार तुम्हीं से है, प्यारो प्यारो गंगा जी नो पानी लागे। आइए महाराज, महाराज की जय हो। मारमा देवी ने तीर्थंकर बालक आदि कुमार को जन्म दे दिया है। ओ जय हो, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए लो चलिए योद्धा नगर को, चलो चलिए धीरे होले होले, धीरे धीरे जाना सची, इधर उधर वो देख रहे हैं, तुम करती चाले सची बोली भाले, लगभो मोहि दिखाते इनके दर्शन करवाते, इनको ना ही दिखाओ इनको नजर लगे जाएगी। हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, घुटने टेक कर मांग रहे हैं, तो नहीं दूंगी प्यारो लगे। भूखी जय बोलो। एक बार इनका आशीर्वाद सम्मान के रूप में